चॉकलेट्स और कैंडीज़ दांतों पे बहुत बुरा इफेक्ट डालती हैं और दांतों को ख़राब करती हैं। इस बात का तो हम सबको पता है, लेकिन क्या आपको इस बात का भी पता है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई और अशिया भी इस तरह की हम इस्तेमाल करते हैं जिनका इससे भी बुरा इफेक्ट होता है दांतों में। इस वीडियो में आज हम उन्हीं चीज़ों पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल डेंटल टॉक्स विद डॉक्टर अहमद हसन। आज एक हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। वो ये है कि 7 ऐसे फूड्स या ऐसे खाने जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनका इस्तेमाल करते हैं और हमें पता ही नहीं है कि दांतों पे उनका कितना हीनियस इफेक्ट होता है और कितना डेंजरस है वो दांतों के लिए। और हमें यही लग रहा होता है कि सिर्फ चॉकलेट्स या कैंडीज़ खाने से ही जो है वो दांत ख़राब होते हैं या मीठा खाने से होते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस तरह के और भी कई खाने हैं। आज हम ऐसे ही 7 खानों पर डिस्कस करेंगे। नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो सिट्रस फ्रूट्स हैं हमारे पास। इसमें ऑरेंजेस हो गए, माल्टे हो गए, लीमू हो गए, ग्रेप फ्रूट्स हो गए। इस तरह के जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो विटामिन सी में तो बहुत हाई होते हैं, लेकिन वो हाईली एसिडिक होते हैं और आपकी दांतों की जो सबसे बाहर वाली लेयर है इनेमल, इसको वो सॉफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से वो बैक्टीरिया के लिए बहुत एक फेवरेबल चीज़ बन जाती है और बैक्टीरिया उस पर अटैक करते हैं और दांतों में डिके हो जाता है। तो इसमें हम टिप क्या है कि दांत जब भी आप ऐसा कोई इनका जूस बना के पिएँ या कोई इनको इस्तेमाल करें तो आप वाटर से, पानी से एक बार दांत को अच्छी तरह मुंह को जो है वो साफ़ करें, कुल्ली करें 1-2 बार और उसके बाद ब्रश करें। बिल्कुल फ़ौरन ब्रश नहीं करना है ये चीज़ें खा के, क्योंकि आपकी इनेमल जो है वो सॉफ्ट हो जाती है और अगर आप इसके ऊपर ब्रश करेंगे तो इनेमल जो है वैसी वीक हो जाती है तो वो ख़राब होती है। नंबर 2 पे जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे। अब कहने को तो ड्राई फ्रूट्स बहुत हेल्दी होते हैं, हम सब ये सोचते हैं कि ड्राई फ्रूट से क्या हो सकता है। किशमिश हो गए, खजूरें हो गई और अंजीर हो गई हमारे पास। ये ऐसी चीज़ें हैं जो स्टिकी होती हैं, शुगरी भी होती हैं, मीठी भी होती हैं, साथ साथ स्टिक कर जाती हैं टॉफ़ी की तरह। हमारे दांतों की जो अंदर जो जगह हैं जहाँ से फूड आराम से नहीं निकल सकता, वहाँ पे जाके ये चीज़ें स्टिक कर जाती हैं, चिपक जाती हैं और वहाँ से निकालना इनको बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, अब इसकी टिप क्या है? इनको खाने की कोशिश किया करें बादामों के साथ या पिस्ते के साथ इन चीज़ों को खाया करें, ताकि इनकी जो स्टिकीनेस है जो एक पेस्ट की फॉर्म में बन जाती है उसमें कमी वाक़ई हो सके। तीसरे नंबर पे हमारे पास ब्रेड और रिफाइंड कार्ब्स जो होती हैं, जैसे जो हमारे पास रिफाइंड आटे की जो भी चीज़ें बनी होती हैं वो बहुत हार्मफुल इफेक्ट कॉज करती हैं हमारे दांतों पे, क्योंकि ये ब्रेड जो और जो ये रिफाइंड शुगर की चीज़ें हैं ये भी एक पेस्ट की फॉर्म में बन के हमारे दांतों के जो ख़ास तौर पे दाढ़ें हैं उनकी उसके अंदर पिट्स एंड फियर्स होते हैं, जगह बनी होती हैं जो सबसे ज़्यादा प्रोन होती हैं केरीज के लिए। तो ये वहाँ पे ट्रैप हो जाती हैं या दांतों के बीच में कहीं गैप है वहाँ ट्रैप हो जाती हैं ये चीज़ें, और वो बैक्टीरिया को दावत देती हैं कि आप यहाँ आके इसको खाएँ पिएँ और यहाँ पे एसिड बनाएँ, और ताकि वहाँ पे कैविटी बन जाती है और फिर वहाँ पे दांत ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। चौथे नंबर पे हमारा सबसे बड़ा दुश्मन सोडा या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, और इनमें डाइट सॉफ्ट ड्रिंक्स भी शामिल हैं। हम समझते हैं कि शायद डाइट कोक ले ली या डाइट 7 अप ले ली, इस तरह की चीज़ें जो है हमें कोई इफेक्ट नहीं देंगी, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। उनमें कैलोरीज बेशक कम होती हैं, लेकिन उनमें शुगर भी होती है और उनमें एसिड भी होता है। डाइट सोडास भी जो है वो इरोड करती हैं हमारी एनेमल की जो बाहर की जो लेयर है हमारे दांत की एनेमल, क्योंकि एसिड तो है, किसी भी चीज़ में एसिड होगा तो वो बाहर वाली लेयर को अफेक्ट करेगा, उसको सॉफ्ट कर देगा, तो ये इफेक्ट कॉज करता है। अब इसकी टिप क्या है? आपने स्ट्रॉ लेना है, स्ट्रॉ का यूज़ ज़्यादा करना है, और ऐसे नहीं करना कि वो कैन खोला या ग्लास से शुरू हो गए पानी पीना, उससे ये कोल्ड ड्रिंक पीना, उससे जो है वो पूरे दांत आपके इफेक्ट होते हैं। स्ट्रॉ से क्या होता है, आप स्पेसिफिक मुंह के एक एरिया के अंदर जो है वो ड्रिंक जा रही होती है, और ज़्यादा टाइम के लिए नहीं इसको पीना। बस एक स्ट्रॉ का सिप लिया आपने, 1 से 2 सेकंड में जो है आपने जितना पीना वो पी के और आपने उसको फ़ौरन निगल लिया। ज़्यादा देर आप मुंह में रखेंगे उतना ही ज़्यादा टाइम वो जो है वो दांतों को ख़राब करेगा और फिर उतना ही ज़्यादा प्रोन टू केरीज हो जाएंगे हमारे दांत। अच्छा, 5वें नंबर पे हमारे पास एनर्जी ड्रिंक्स या स्पोर्ट्स ड्रिंक्स हैं, जिनको मार्केट तो की ऐसी किया जाता है कि ये बहुत हेल्दी हैं। ड्यूरिंग वर्कआउट्स या ड्यूरिंग स्पोर्ट्स के दौरान जो ब्रेक लेते हैं उसमें पीते हैं तो वो तबाह कर देती हैं आपके दांतों को। 6ठे नंबर पे हमारी जिस्म का भी दुश्मन और फिर हमारे मुंह का भी दुश्मन अल्कोहल, शराब। ये क्या करता है, ये हमारे मुंह में जो है वो ड्राई माउथ कॉज करता है। मुंह जो है सूख जाता है बिल्कुल हमारे पास, और आपको पता है कि जब मुंह सूख जाता है तो हमारे मुंह में थूक या सलाइवा जो है वो नहीं पैदा हो रहा होता, सलाइवा नहीं पैदा होता, जिसकी वजह से सलाइवा जो है वो एक नेचुरल वॉरियर है हमारे मुंह के अंदर जो केरीज के खिलाफ एक्ट करता है, जो कीड़ा नहीं लगने देता दांतों पे। सलाइवा कम होगा, कैविटीज़ का रिस्क ज़्यादा होगा, दांतों में कीड़ा ज़्यादा लगेगा, दांत ख़राब ज़्यादा होंगे। और इसके अलावा ये दांतों का स्टेन भी करता है, दांत अजीबोगरीब कलर के हो जाते हैं दांत। इसके अलावा हैलिटोसिस, मुंह से स्मेल भी आती है। अगर आपका कभी इनकाउंटर हुआ हो किसी भी अल्कोहलिक पर्सन के साथ तो आप देखेंगे कि उनके मुंह से स्मेल भी बहुत आती है। अच्छा, 7वें नंबर पर एक चीज़ है
सब लोग तो इसका यूज़ नहीं करते, लेकिन बड़े मज़े की चीज़ है आइस, जो आइस नशे वाली आइस नहीं, बल्कि ये जो हम आइस क्यूब्स का यूज़ करते हैं। अच्छा, कुछ लोगों को, कुछ बच्चों को, कुछ बड़ों को भी आदत होती है कि वो आइस क्यूब जो है वो लेके और उनको चबाते रहते हैं, और उनको वो इस चीज़ से प्लेयर होता है कि जी बड़ा मज़ा आ रहा है खाने में आइस का, और ये क्या करती है, तो ठंडा होता है, दांतों में ठंडा गर्म बहुत लगता है। दूसरा ये कि ये सख्त होता है बहुत ज़्यादा, दांतों में क्रैक्स कॉज कर सकता है। क्रैक्स कॉज होंगे वो तो ओपन चीज़ है कि वहीं पे आके फिर बैक्टीरिया जो है वो पले बढ़ेंगे और एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और वहाँ पे जो है वो दांतों को ख़राब कर देंगे। इन दी एंड दांत निकलवाने की नौबत भी आ सकती है। तो ये कुछ 7 ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बिल्कुल जो है, ये मैं नहीं कहना चाह रहा, मेरा मतलब ये नहीं है कि इनको इस्तेमाल बंद कर दें, लेकिन यह है कि इनको आप सही क्वांटिटी में यूज़ करें और प्रॉपर तरीके से यूज़ करें। अच्छा, अब कुछ मिथ बस्टर्स आपके ज़रूर इसमें मिथ जो है वो बस्ट हुई होंगी, जैसे कि फ्रूट जूस जो है वो बहुत अच्छा होता है हमारी सेहत के लिए और हमारे मुंह के लिए, हालांकि फ़्रेश जूस ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया कि वो किस तरह हमारे जो है वो इनेमल को डैमेज करता है। सेम अगर ऐसे ही बात की जाए कि जो हमारे पास डाइट ड्रिंक्स हैं वो जो है वो बहुत अच्छी होती हैं बनिस्बत जो है वो रेगुलर ड्रिंक्स के, ऐसा भी नहीं है, वो भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफ़ेक्ट कॉज करती हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों का आप ख्याल रखें। ठीक है, और इन चीज़ों का इस्तेमाल के टाइम पीरियड को कम करें, फ्रीक्वेंसी को कम करें, खाना ना छोड़ें। मतलब एक बंदा है वो दिन में एक टाइम मीठा खा रहा है लेकिन वो 100 ग्राम मीठा खा रहा है, और एक बंदा है जो दिन में शायद 20 या 30 ग्राम मीठा खा रहा है लेकिन वो पूरा दिन खाता रहता है, थोड़ा सा खाया फिर रेस्ट किया फिर थोड़ा सा खाया। मींस एक्सपोजर बहुत ज़्यादा हो जाता है दांतों का, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है। जो दूसरी मिसाल दी है वो चाहे 20-30 ग्राम खा रहा है लेकिन उसके दांत जल्दी ख़राब होंगे, ज़्यादा ख़राब होंगे बनस्बत उसके जो एक टाइम खा रहा है 100 ग्राम खा रहा है लेकिन उसके फ़ौरन बाद ब्रश कर रहा है। तो आई होप सो कि इसमें आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में जिनका आपको शायद गुमान नहीं होगा कि ये चीज़ें भी दांतों को ख़राब कर सकती हैं। तो इसी तरह की मज़ीद हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे अपनों में शेयर करें। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।